पाकिस्तान में बैठा दाऊद अब और भी ताकतवर हो गया है। रियल एस्टेट के एक मामले में पीठ में खंजर खाए हुए दाऊद की एक बातचीत का टेप newsmobile.in के हाथ लगा है। इस टेप में दाऊद अपने एक साथी जो दुबई में है और पाकिस्तान के एक ताकतवर शख्स का बेटा भी है, उससे बातचीत कर रहा है। बात करने के अंदाज से साफ है कि दाऊद गुस्से में है और इशारों में यासिर नाम के शख्स को चेतावनी दे रहा है। अपनी ताकत का एहसास कराता दाऊद इस टेप में खुद को पीएम तक की उपाधि देने से गुरेज नहीं कर रहा। वो मेरे को देख के बताते हैं कि भाई अभी ये करना है या ये नहीं करना है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर से मैं वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे को दे रहे हैं, वही अगर इन्फॉर्मेशन मेरे को गलत दें तो उसमें मिसगाइड हो जाऊंगा। कोई भी हुकूमत भी चलती है, प्राइम मिनिस्टर तो गली गली में जाता नहीं है, मुशीरी उसको आके और जो भी सिस्टम है उसको आके बताता है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। बिल्कुल सही है। इतना इनोसेंट यासिर भी नहीं हो सकता कि यार वो अभी भाई ने आईजी को मना किया तो भाई के पास कैसे पूछूं, ये तो कोई बात ही नहीं है। मैंने उसके अलावा भी मैंने भी आपको तो बताया कि अगर आपको पता है कि एक जगह का सारी अम्ब्रेला जिनकी है, तो नीचे वालों को नीचे वाले कुछ भी कहे, आप ऊपर वाले को फोन करना आपका फर्ज बनता है। वो गलती है कि और आप ऑलरेडी उनसे पहले भी धोखा खा चुके हो। डाउनटाउन में भी आपने ये बोला कि मुझे ये बताया गया था, तो इस दफा तो चेक कर लो कि सही है कि नहीं, और इन्वेस्टमेंट ऑफर तो कर दो। मैं बाहर जा रहा हूँ, घर को तो पहले चेक कर लूं। तो वो सारी चीज माने यहाँ से और बोले नहीं ये गलतियां हैं, और बोला इसी वजह से मैंने अब जो है इन लोगों के साथ काम नहीं करना है। नहीं तो ये और यासिर को एक बात बोलना कि भाई मैंने जो गोइंका वाला किस्सा तेरे को सुनाया था, वो किस्सा मैंने सुनाया था। ये किस्से में वो आईजी पे फिट नहीं होता है, वो किस्सा जो होता है वो अपने वालों पे फिट होता है। समझ गया, बिल्कुल सही है। अब वो गोइंका वाला किस्सा सुना था पूरा, बिल्कुल सही है। ये कह रहा मेरे ऊपर फिट होता है। अंडरवर्ल्ड डॉन इसके साथ ही यासिर को धमकाता भी है और इस बात को जाहिर भी करता है कि उसके यहाँ पर फैसले झटपट होते हैं। निकल जाते तो सबकी इज्जत रह जाएगी, समझ में। रहा सवाल, देखो इन्वेस्टर लोग को तो आज की तारीख में खड़े होकर के कल नफा देते हैं तो 20 का उसमें से भी बच सकता है माल, उसके अंदर से भी पैसे बच सकते हैं, समझ में। हाँ बच सकते हैं। वो तो जिसके साथ जो डील हुई उसके बाद जो बचा, हाँ उसको हम मैनेजमेंट उसको हम देखेंगे उसको आप देखिएगा, वो फॉर्मूला बनाएंगे। उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि अभी इतना बचा है और इतना बचा है तो इतने बचना है कि उसमें हमारे को इनकी गलतियों का क्या करना है। समझ गया मैं। ये 25% के अलावा 25% के अलावा वो फिर आईजी इन लोगों से बात होगी, सोदानी और आईजी से, समझ में। मैं समझ गया कि बिल्कुल ये होगा कि 75 हमको मिल रहे हैं और 75 इनकी कंपनी को छूट रहे हैं, मिसाल के तौर। यानी इस रेशो के हिसाब से अगर मिल रहा है तो उसमें हम उससे ज्यादा मिल रहा है तो पेनल्टी लगाएंगे, उससे कम मिल रहा है तो उसमें भी पेनल्टी लगेगी, उससे ज्यादा मिल रहा है तो उसमें शेयर उठाएंगे, वो उठा लेंगे और वो फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक है सर, समझ में। बिल्कुल समझ में आ गया। और आप लोग एग्रीमेंट और जो बोला है इसमें कोई चालाकी हुई, किसी और हाथ से माल उससे क्या नाम है मिराज से लिया गया और वो मालूम हुआ तो फिर इनको तो फिर ऐसे भी नहीं बख्शना है, चाहे वो कोई भी हो फिर। क्योंकि मिराज का मैंने बोल दिया है कि जब कोई भी नई डील मिराज से होगी, क्योंकि उसमें हमारी कंपनी उसमें हमारा पहले बोल दिया है कि उसके अंदर मालूम पड़ा कि कहीं से इन्होंने मिराज से उठाया है, हाथ बदल के तो भी ये गुनहगार होंगे। मैं समझ गया, समझ में। तो ये दोनों चीजें तो उनको बतानी पड़ेंगी जो मिराज में घुस रहे हैं। सारी चीजें बतानी पड़ेगी, उनको भी इनको भी, यासिर को भी बतानी पड़ेगी, सुडानी को भी बतानी पड़ेगी और आईजी को भी बतानी पड़ेगी, समझ में। यासिर अच्छे से समझ गया है कि आइंदा इस तरीके से करना है और उन लोगों के साथ कंपनी का प्रश्न और उन लोगों के साथ बोला मैं कोई काम करने वाला नहीं हूँ आपकी परमिशन के बगैर। और दूसरी चीज ये है कि उनके साथ, और ये तो वैसे कह रहा है परमिशन देंगे तो भी मैं नहीं करूंगा।
दाऊद ने एक प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ का निवेश कर रखा था, जिसमें उसे यासिर नाम के उसके साथी ने, जिस पर वो काफी भरोसा भी करता था, उसने धोखा दिया था। दाऊद यासिर को इस टेप में अपने ही तरीके से हिदायत देता हुआ दिखाई दिया। इन्होंने पहले बोला उसको आप क्यों नहीं पूछते, तो उन्होंने इसको जवाब दिया कि हमने पहले पूछा था, यहाँ पे इनसे फिर गलती हो गई कि पहले पूछा था और आज पूछने में एनालिसिस पे बहुत जमीन आसमान का फर्क था, फिर निकल चुका था जमीन पे। वही वो जो मैंने इनसे बात की तो इन्होंने कहा यार मैंने बिल्कुल समझ आ गई, मैंने रियलाइज कर लिया कि गलती थी, वो सिनेरियो कुछ और था, ये सिनेरियो कुछ और। मैं वापस आया मैं और बोला हो सकता है, मैंने इनको रियलाइज कराया, बोला हो सकता है वो 27 मिलियन दरम मेरे दिमाग में थे जो मुझको मिलने वाले थे, वो भी माना। हाँ तो बेटा ये एक इंटरेस्ट की वजह से तुमने मेरे से झूठ बोला, एक इंटरेस्ट तुम्हारे अपने इंटरेस्ट की वजह से मेरे से गलत बयानी की या छुपाया या उस पर पर्दा रखा, समझ में? सर एक मिनट, एक सेकंड आपसे बात करेंगे, एक सेकंड। हाँ देना। सलाम भाई। वालेकुम सलाम बेटा। नहीं भाई वो इंटरेस्ट की वजह से पर्दा नहीं रखा था, हाँ वो तो बाद में डेवलप हुआ था, लेकिन जो मेरी इतनी सिंसियरिटी थी कि मैंने आईजी को बोला था कि ये आप 25 मिलियन जो रेज करने का बोल रहे हो, ठीक है, ये आपके पास माइक है, आप उनसे पूछ लो, और ये आप इतना प्रेशर देते हो कि एक हफ्ते बाद पेमेंट है, ठीक, उनसे आप ये उनको बोलो कि ये शेयर वो ले लें और जिस तरह से कंपनी चल रही है उस तरह से चलेगी। तो ये सबसे पहले मैंने उनको यही बोला। तो उन्होंने तो अभी तुमको है ना जाबिर के सामने ये बताना पड़ेगा, आईजी को, आईजी के सामने, जाबिर के सामने ये बात कोट करना पड़ेगा जिसमें छुटानी भी होगा कि भाई मैंने पहले इसको बोला था कि तुम भाई से ले लो, उसके बदले इसने मेरे से पैसे उधार लिए हैं, समझ में? अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। पहले 25% जब मैं था, देखो अल्लाह की कुदरत, 25% पहले जब मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट समझ के 25% रखा, वो 25% दूसरे दिन बिक जाता है, ठीक है? अब मेरा तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं रहा जी, बराबर है। अब माल बचा खाली अरबी वाला, अब अरबी वाला, तो अब मेरा इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं तो लगना है ना। अब तो मैं मुफ्त लेके बैठा, तो सबसे पहले उनको पता है कि भाई की जेब में पैसा भी है और भाई का पैसा हमारी जेब में भी है, ठीक है? कमिटमेंट होता है, समझ में? हम लोग कमिटमेंट पे इतना काम करते हैं, उसके बाद अगर राइटिंग को तो तुम झुटला दो, कितने एग्रीमेंट बने हुए होते हैं और कोर्टों में 10-10 साल 20-20 साल केस चलता है, कभी डिसीजन नहीं आता। वो एग्रीमेंटों पे ही होता है केस, मगर वो 2 मिनट में फाइनल नहीं होता है, लेकिन 2 मिनट में सिर्फ एक ही केस फाइनल होता है, समझ में? जी। वो ट्रस्ट, जिसमें ट्रस्ट करते हो और जो वर्डिंग देते हो, जो गैरत का और जो हक का और जो गैरतदार आदमी का और जो इज्जतदार आदमी का केस कोर्टों में नहीं जाता, वो खाली जबान को पकड़ के बोलते हैं हाँ भाई हमने ये जबान दी थी, जेब से निकाल के भरता है वो आदमी, समझ में? बिल्कुल। तो लिखा पढ़त तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना है, मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है, मैं खुद जज होता हूँ अपने केस का, और अल्हम्दुलिल्लाह अनजस्टिस मैं किसी के साथ करता नहीं हूँ और अपने साथ होने दूंगा, समझ में? दाऊद का धंधा पाकिस्तान से दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। दाऊद की ताकत भी पाकिस्तान रहनुमाओं के चलते काफी बढ़ गई है। आलम कुछ ऐसा है कि दाऊद पाकिस्तान में बैठ पूरी दुनिया में अपने बिजनेस पर नजर भी रखता है। कम से कम टेप में मिले सबूत काफी हैं ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के संरक्षण में मौजूद डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन सा है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।